जय मसीह की आप सभी को एक और बार प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मेरे जीवन की गवाही में आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कैसे मैंने प्रभु को जाना और कैसा मेरा जीवन था और इससे पहले मेरा जीवन क्या था, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरा जीवन जो रहा है इस प्रकार से रहा कि मैं मतलब जो है सबसे ज़्यादा जो है देवी देवता के ऊपर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। और मेरे पास में मैं सारी बातें आज आप लोगों को बताऊंगा। मैंने रामायण महाभारत और सारी किताबें, बहुत सी किताबें मैंने खरीदी और बहुत कुछ पढ़ा मैंने। और मेरा जीवन इस प्रकार से रहा है कि मैं मंगलवार को उपवास रखता था और हनुमान जी के वहां पे मतलब पानी डालता था और शनिवार का उपवास भी रखता था। इतना ही नहीं, अमावस पूर्णिमा का उपवास मैंने बहुत रखा है। महादेव जी का मनसा व्रत मैं किया करता था, 7.5 साल तक मैंने मनसा व्रत किया। और दशा माता की किताब जो है मैंने पूरी पढ़ी और साईं बाबा की किताब, बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी। और मेरा विश्वास जो था ये देवताओं के ऊपर ही था और मैं यीशु मसीह पर कभी विश्वास नहीं करता था। और मेरे पिताजी जो हैं, पिताजी की बात कर रहा हूँ तो पिताजी मतलब है ना, पिताजी के ऊपर 52 केस मतलब लगे हुए थे, है ना। किसी को कोई भी लोग व्यक्ति ऐसे गलत व्यक्ति होते हैं तो उनके साथ में मारपीट करते थे। और चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, मारपीट करते थे। और इसी प्रकार से उनके ऊपर 53 मतलब केस, 52 केस तो पहले था, 53 केस में एक बार वो जेल में गए थे। और जेल में जाने के बाद जो है मतलब हम लोग बाहर निकाल के लाए थे उनको और बाहर निकाल लाए। और उसके बाद में जो है आ, कुछ दिन जीवित रहे और उनके बाद में उनका देहांत हो गया। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव के अंदर और कोई अगर कोई मर्डर भी हो जाता, कोई भी कैसी भी लड़ाई भी क्यों ना हो जाती थी तो कोई भी मतलब है ना, गांव के अंदर पुलिस भी नहीं आ सकती थी। जैसे मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, राजस्थान के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और हमारा थाना जो लगता था चालमगढ़ थाना लगता था। और अगर ऐसा कोई बात होती थी तो उदयपुर से और चित्तौड़गढ़ से और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से और सारी बहुत सी टीमें मिलकर के गांव के अंदर आती थी। मेरे पिताजी और मेरे पिताजी का अंकल जो है, कर्मा नाम था उनका, ऐसा जीवन उनका रहा है। तो वहां पर भी कोई आते नहीं थे, ऐसा मतलब जीवन था। कोई भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए भी नहीं वहां पर आ सकता था। इस प्रकार से मेरा परिवार का घराना था। लेकिन मैं बात बताता हूँ, मेरे बात बताऊंगा तो बहुत लंबी है, मेरी कहानी। लेकिन मैं एक शॉर्टकट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आ, जैसे मैं अभी थोड़ा अच्छा फिट दिख रहा हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं था। बीमार हुआ था, बीमारी इस प्रकार से हुई थी कि मेरे पेट के अंदर जो है गठान हो गई थी। और मैं जगह जगह पे जा चुका था, जो देवी देवता होते हैं, जादू टोना करने वाले हैं, सबके पास में जा चुका था। लेकिन मेरा कोई आराम नहीं मिला। और आराम नहीं मिला। और साथ ही साथ क्या हुआ कि आ, वो बोलते थे किसी के पास में मचलाने के लिए जाता था पेट, तो बोलते थे लोग कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा भाई, इतनी बड़ी गठान है। मेरे पास में इतने पैसे थे ही नहीं घर पे, और मेरे पास भी नहीं था, है ना। जगह जमीन है मेरे पास में, तो मैंने कहा कि भाई अगर जगह जमीन को बेच दूंगा, मेरा इलाज करवाऊंगा तो फिर क्या होगा करके मैं जमीन को बेचना नहीं चाहता था। तो ये ऐसा होता है कि आ, 2 साल तक, इससे पहले कि मैं 2 साल तक पागल हो गया था, पागलपन रहा हूँ मैं किसी कारणवश मैं। और भी समय मिलता है तो मैं अगली बार जरूर पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन छोड़कर मैं बताना चाहता हूँ। 2 साल तक पागल बन रहा और मुझे इधर उधर। तो ऐसा होता है कि जब अ, मैं मतलब सब जगह पे जा चुका था, कहीं मेरा आराम नहीं मिला। और 2 साल पागलपन रहने के बाद में मैं जो है, हमारे गांव में एक छोटा सा चर्च चलता था, घर में प्रार्थना चलती थी, मांगीलाल जी करके हैं। उनके वहां पे गया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना जब की, तो प्रार्थना करने के बाद जो है मेरा पागलपन जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। और उसके बाद जो है 1 साल तक मैं सही रहा। दोबारा मैं वहां पर प्रार्थना में नहीं जाना चाहता था, मुझे तो कुल मिला के ठीक होना था। तो 1 साल के बाद में ऐसा होता है, 1 साल तक मैं दोस्तों के साथ में
पीता रहा, घूमता रहा, लड़ाई झगड़ा करना, सब कुछ करता रहा। और 1 साल के बाद में ही मेरी ये प्रॉब्लम हो जाती है, पेट वाले 10 मिनट में, 15 मिनट में लेटरिन मुझे जाना पड़ता था। तो ये समस्या मेरे सब जगह पे जाने के बावजूद भी मैं ठीक नहीं हुआ था। दोबारा मैं वहाँ पे गया प्रार्थना में, और मेरे लिए हाथ रख के प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद जो है वो गठान धीरे धीरे खत्म हो गई, और जो लेटरिन में जा रहा था 10 मिनट में, 15 मिनट में, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब मुझे लेटरिन जाने वाली प्रॉब्लम दूर हो गई, और उसके बाद में मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, और मैंने कहा कि मैं अब आज के बाद में मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगा। और मुझे मौका मिला 2019 में, 19 में मौका नहीं 20 में मौका मिला बाइबल स्कूल करने का। मैंने जयपुर से बाइबल स्कूल किया, और उसके बाद में मैं अभी सेवा कर रहा हूँ। और मैंने शादी भी कर ली है, मेरी एक बच्ची भी है। ये मेरी जीवन की गवाही थी, और इस प्रकार से मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरा शरीर जो है अभी जैसा हूँ मैं वैसा बिल्कुल नहीं था, एकदम दुबला पतला था। मेरे पास में फोटो भी नहीं है, अगर मैं फोटो लगाता तो तो ये मेरा जीवन है। और प्रभु इस प्रकार से लोगों का इस्तेमाल करता है, और कहाँ प्रभु यीशु मसीह पहुंचाता है। तो ये मेरे प्रभु यीशु मसीह के गवाही है। प्रभु ने मुझे कैसे बचाया, मेरे घराने को कैसे बचाया। मेरे गांव के अंदर पहले विश्वास नहीं करते थे कई सारे लोग, लेकिन अब आधा गांव जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, और अलग अलग जगह पे जो है मतलब जाते हैं प्रार्थना में, मेरे वहां पर भी आते हैं, तो अलग अलग स्थानों पर भी जाते हैं। तो आज बहुत से लोग जो है अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में इस प्रकार से गवाही को जोड़ा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को भी कि आप लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से, अगर आपकी कोई जीवन में कमी घटी है,